हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम जान रहे होंगे कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बोर्ड एग्जाम फॉर 2027, ये 2027 के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ध्यान से देखो, पहला नंबर में हम समझेंगे रसायन विज्ञान क्या होता है, उसके बाद समझेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। गति गति बेसिक लेवल पहले पढ़ाएंगे और बेसिक लेवल पढ़ते पढ़ते ये सब पार्ट पे आ जाएंगे, है ना। चलिए पहले समझते हैं बबुआ कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है। तो कहना है रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर बबुआ आता है पदार्थ। पहले समझते हैं पदार्थ क्या होगा। संगठन के मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, संरचना मतलब होता है बनावट, इसके गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को हम रसायन विज्ञान कहेंगे, है ना। समझते हैं रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है रस प्लस आयन। ये रस का मतलब होता है बबुआ द्रव, रस के मतलब क्या होता है द्रव, द्रव के बारे में ही अध्ययन करेंगे, उसी हम रसायन विज्ञान कहेंगे। पहले समझते हैं बाबू ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, पिता कौन है। तो कहना रसायन विज्ञान का पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है ना। अब बबुआ यहाँ पर आया था, सबसे पहले देखना है पदार्थ। समझते हैं पदार्थ क्या है ना। चलिए समझते हैं पदार्थ क्या है। तो कहना है कि पदार्थ जो होता है वह प्रत्येक वस्तु होता है जो स्थान को घेरती है। पदार्थ वह प्रत्येक वस्तु होता है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जिससे हम पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बबुआ मान के चलते एक पेन है, पेन को हम इस जगह पर रखें तो क्या इतना दूर का स्थान नहीं घेर लिया, घेर लिया, तो ये बबुआ क्या हो गया, पदार्थ हो गया। जैसे कलम हो गया, कापी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है बाबू, हमारे पदार्थ है ना। अब समझते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ बबुआ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस, है ना। अब समझते हैं बाबू ठोस क्या होता है ना। चलिए है ना, ठोस क्या है, ध्यान से सुनो। ठोस किसे कहते हैं, तो कहना वैसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार क्या हो, दोनों निश्चित होता है। ठोस किसे कहेंगे, तो जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को बबुआ हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब मान के चलते हैं एक कलम है, तो कलम का आयतन और आकार ये दोनों क्या है, निश्चित है। कहीं भी इसको लेकर जाएंगे, कहीं भी रखेंगे तो इसका आयतन और आकार नहीं बदलेगा, तो हम इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। जैसे में हो सकता है टेबल, कुर्सी, किताब, कलम और कुछ हो सकता है ना। चलिए पंखा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है, हमारे सब ठोस के उदाहरण है ना। अब समझते हैं बाबू द्रव क्या होता है। द्रव क्या होता है, तो द्रव वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आयतन और आकार द्रव होता है जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन जो होता है बाबू निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसी को हम द्रव कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि एक गिलास में हम पानी लेते हैं, ठीक है, तो पानी का मान के चलो एक गिलास है, यदि गिलास वाला पानी को हम यदि कोई कटोरा में रखते हैं, बबुआ समझते हैं कोई कटोरा में रखते हैं, तो बबुआ इसका आयतन तो फिक्स है, लेकिन देखो ना इसका आकार जो पहले गिलास जैसा था, अब उसी पानी का आकार जो हो गया बबुआ, अब एक कटोरा के जैसा हो गया। समझ में आ रहा है। तो जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार बबुआ अनिश्चित हो, आकार बदलते रहेगा और आयतन कभी बदलेगा नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हो गया पानी, तेल, घी, दूध,
आदि और कुछ भी लिक्विड पदार्थ में होता है वो सब क्या होता है, द्रव के उदाहरण होते हैं। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, आगे क्या है बच्चा, आगे है गैस किसे कहते हैं। तो गैस कहते हैं वैसे पदार्थ को जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस का कोई नहीं आयतन होता है नहीं आकार होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, गैस। जैसे CO2 गैस जो है, बताओ इसका आयतन और आकार पता चलता है कि कितना आयतन में है कितना आकार में है, नहीं ना। तो CO2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया आदि और सारे गैस है, वो सब क्या होता है, गैस का उदाहरण होता है जिसका आयतन और आकार कोई फिक्स नहीं होता है। अब समझते हैं बच्चा, ध्यान से देखना है, देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बबुआ पदार्थ जो होता है दो पदार्थ प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। समझ में आ रहा है, पदार्थ होता है दो प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। जिसमें समझेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें बबुआ एक ही परमाणु रहता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे शुद्ध कहेंगे। और अशुद्ध किसे कहते हैं, तो जिसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलकर बनाते हैं उसी को हम अशुद्ध कहेंगे। या समझ लेना है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और जिसमें मिलावट होता है उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो बबुआ शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा का होता है यौगिक। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए नहीं, चलिए आगे ध्यान से सुनो। आगे क्या है बच्चा, आगे ध्यान से सुनना है बबुआ, ध्यान देना है। आगे है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार के होते, सिर्फ मिश्रण होता है ना। मिश्रण है तो है मिश्रण जो होता है जो किसे कहेंगे, तो कहना है कि जब कोई पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब बबुआ समझते हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व जो बबुआ होता है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है वो ध्यान देना है। एक होता है धातु, दूसरा का होता है अधातु, तीसरा का होता है उपधातु। समझ में आ रहा है। अब ये धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, ध्यान से सुनना है। धातु उसे कहेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिसमें कुछ अच्छे तरह की चमक होती है ना। तो इतना समझना है, अधातुओं में चमक होती है, लेकिन समझना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अधातु किसे कहेंगे, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है उसे उपधातु कहेंगे। अब समझते हैं बाबू मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। समझ में आ रहा है। चलिए अब इस समझ के बारे में हम डीपली में समझेंगे, मिश्रण क्या है, धातु क्या है, धातु क्या है, उपधातु क्या है। आगे के वीडियो आएगा तो ये सब किसे कहते हैं सब हम दिखा देंगे, ठीक है। अब यहां समझते हैं तत्व किसे कहते हैं। पहले समझेंगे तत्व किसे कहते हैं। तो कहना तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बबुआ ध्यान से सुनना है। तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे बबुआ, तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, लोहा, कार्बन आदि और सारे तत्व के उदाहरण हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पर समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है समझते हैं। परमाणु यहाँ पर आया परमाणु, तो पहले परमाणु के बारे में समझेंगे। तो समझना परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और ध्यान से सुना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होते हैं, उदासीन होता है। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं नाभिक क्या होता है बच्चा, है ना। नाभिक क्या होता है, तो कहना यह परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान मतलब भार यहीं पर होता है। किस पर होता है, नाभिक में। परमाणु में जितना द्रव्यमान का जो भार होता है उस सब कहाँ में होता है, नाभिक पर रहता है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से सुनना है। प्रोटॉन क्या होता है जी, तो कहना है धन आवेशित मतलब पॉजिटिव कण को
पॉजिटिव कण जो होता है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, है ना। प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ऋण आवेशित कण होते हैं जो नाभिक के बाहर घूमते रहता है, मतलब चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर में प्रोटॉन की संख्या। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। यदि दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमको इस जगह पे दिक्कत है ना। तो हम उस क्वेश्चन को फिर से ला करके फिर से समझाएंगे। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनो। आगे क्या है दी, ध्यान देना है। आगे क्या है, ध्यान से सुनो, आगे ध्यान से सुनना है। आगे है यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे, है ना। यौगिक किसे कहेंगे, तो कहना है दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़े, मतलब दो गो हाइड्रोजन और दो गो ऑक्सीजन। यदि हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग करते हैं, तो हम क्या, हमारे क्या बनता है, H2O। मतलब ये दोनों को संयोग करने से क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए नहीं। आगे ध्यान से देखो, आगे क्या है, मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, तो कहना दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग, संयोग के मतलब होता है मिलना, है ना। संयोग करना ही मिश्रण कहलाता है। अभी बताए हैं कि जब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु है उसमें कोई दूसरी वस्तु को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे हो गया वायु। वायु में बबुआ क्या है, मिश्रित, इसमें कुछ कुछ पानी भी है ना, और एयर भी है, हवा भी है। जैसे पानी में नमक मिलाना, जैसे मिश्र धातु, जैसे इस्पात हो गया, है ना, लोहा हो गया, लोहा नहीं इस्पात हो गया, है ना। तो इस्पात में क्या होता है, मिश्र धातु है। चलिए आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनना है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, 118 रासायनिक तत्व प्राप्त हैं, है ना। ध्यान से सुनना है, सबसे हल्के तत्व कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं। सबसे हल्के तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से सबसे हल्के तत्व के उदाहरण है, तो कहना है हाइड्रोजन है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं जी। आगे क्या है, तुमसे पूछेंगे कि बताइए जी प्राकृतिक में कितने तत्व हैं, प्राकृतिक में कितने तत्व, जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, वो प्राकृतिक से कितने तत्व लिया गया है, तो 98 वो तत्व है जो प्राकृतिक से लिया गया है ना। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितना है बच्चा, 93 गो है। अधातु की संख्या कितना है, 18 गो है। और उपधातु की संख्या कितना है बच्चा, 7 गो है। अब ये तीनों के जोड़ेगा बाबू तो 118 पूरा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब ध्यान से सुना, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है, बताओ जी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है, एल्युमिनियम है। तो ये जो हमारे भारत देश में है सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की संख्या, एल्युमिनियम है ना। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो समझते हैं कि हर मतलब कि काम में ज्यादा एल्युमिनियम ही उपयोग में लाया जा रहा है ना। चलिए आगे ध्यान से सुनते हैं, सबसे हल्के तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। अभी बताएं सबसे हल्के तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए सबसे भारी तत्व कौन सा है बबुआ, ऑक्सीयम है, ऑक्सीमियम है, ऑक्सीमियम। ठीक है, याद कर लेना है। ठीक है। आगे ध्यान से सुना, सबसे हल्के धातु क्या है, तो कहना है लिथियम। सबसे हल्के धातु कौन सी है, लिथियम है। द्रव अवस्था में धातु कौन सी होती है, द्रव अवस्था में धातु कौन सी होती है, तो कहना पारा या मरकरी, दोनों एक ही है, पारा और मरकरी। ठीक है। चलिए आगे ध्यान से सुनो, आगे ध्यान देना है बाबू। चलिए ध्यान से सुनो, द्रव अवस्था में अधातु क्या हो सकता है, तो ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में क्या है, अधातु जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। सब द्रव अवस्था में अधातु तत्व है जो क्या है, ब्रोमीन है। चलिए विद्युत का एक अच्छा सुचालक कौन कौन सा हो सकता है, तो सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है और एल्युमिनियम हो सकता है। तो सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है, चांदी है।
चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम। क्लियर? चलिए आगे ध्यान से सुनना। विद्युत का एक सुचालक अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट है ना। विद्युत का एक अच्छा सुचालक अधातु, ये अधातु होते हुए भी बबुआ ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बबू ध्यान से सुना, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कौची से होता है बबुआ? तो कहना कैल्शियम से होता है ना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण अच्छे ढंग का हड्डी बन जो है मजबूत दांत बनना, ये सब कुछ से होता है? कैल्शियम से होता है। ठीक है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहेगा उसका हड्डी जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान से सुनना है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व क्या होता है? सीजियम होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? सीजियम होता है। और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होता है? तो कहना फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन पूछेगा निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस के नाम लिखिए। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है कि बताइए जी निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस का नाम लिखिए। तो कहना है बबुआ कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये क्या हो गया? निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस का उदाहरण है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो जी, आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो हम लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और पोटेशियम को काट सकते हैं। क्लियर? तो सबसे ध्यान से सुना, तुमसे पूछेगा कि बताओ किस तत्व को चाकू से काटेंगे, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन एक मिलेगा तो बबुआ मार देना है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान से सुनो। कार्बन के मुख्यतः कितने अप्रूफ होते हैं? तो 2 अप्रूफ होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है हीरा और दूसरा का होता है ग्रेफाइट, जिसमें कार्बन एक क्या है? आधातु है। पूछिएगा वहां कि बताओ जी कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं? तो कहना 2 अप्रूफ होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट, जिसमें कार्बन क्या है? तो कहना एक आधातु है ना। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चा? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कहना 2.42 होता है। ध्यान से सुनना, हीरे विद्युत का क्या होता है? कुचालक, मतलब कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, है ना। ग्रेफाइट होता है जो बबुआ मुलायम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है अधातु, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी क्या होती है बच्चा? चमकदार होती है। और जो ग्रेफाइट होता है अधातु है लेकिन क्या होती है? चमकदार होती है। आयोडीन भी बबुआ अधातु है लेकिन ये फिर भी क्या होती है? चमकदार होती है। क्लियर है? चलिए यदि कोई क्वेश्चन में यदि डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि भैया ये वाला क्वेश्चन को फिर से समझाइए,